नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीईटी को पास करने की 100% गारंटी। कैसे आप सीईटी को पास करें, कैसे सीईटी के अंदर 40% मार्क्स आप लेके आए। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सीईटी के बारे में पूरा कोर्स पढ़ लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सीईटी का 2 एग्जाम हो रहे हैं, एक तो 12th लेवल का और एक स्नातक स्तर का। ठीक है, अभी जो एग्जाम होना है वो स्नातक स्तर का एग्जाम होना है। दोनों एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की 12th लेवल के अंदर भी 150 और स्नातक के अंदर भी जो क्वेश्चनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आएंगे 150। दोनों के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। ये पास में जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये पूरा सबूत है। इन जो आंकड़ों के आधार पे ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले वर्ष 2022 के अंदर सीईटी हुआ था स्नातक स्तर का और जो सीईटी हुआ था 12th लेवल का, 4 एग्जाम हुए थे स्नातक स्तर के और 6 एग्जाम हुए थे 12th स्तर के। ये उनकी आंसर की के आधार पे मैंने इसका विश्लेषण किया है। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन के आधार पे मैंने इस पूरी आंसर की का विश्लेषण किया है कि कौन सा जो आंसर है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। इस बार वाली सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं आप ये वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उनकी एक अलग ट्रिक है, मैं आपको अगर आपको वो जाननी है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज अपने सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 40% नंबर कैसे लाएं उसके बारे में चर्चा करनी है। अब जो सीईटी है, 2 सीईटी होंगे, एक तो 12th लेवल का और एक स्नातक लेवल का। अभी जो स्नातक लेवल का एग्जाम है अगले सप्ताह सितंबर 27 और 28 सितंबर को, तो इस एग्जाम के अंदर स्नातक लेवल का जो सीईटी है टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपसे इंपॉर्टेंट जो भी है वो मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। तो 12th लेवल स्नातक लेवल के अंदर 150 क्वेश्चन है, अपने को 40% मार्क्स लेके आने। 40% मार्क्स लाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन सही करने जरूरी है। कितने क्वेश्चन सही करने जरूरी है? 60। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका 40% का टारगेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन कैसे सही करें? ठीक है, सबसे पहली बात है ये 60 क्वेश्चन कैसे सही करें। अब जब मैं इस आंसर की का विश्लेषण कर रहा था तो आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ज्यादातर क्या आ रहा है, बी या सी। क्या आ रहा है? बी आ रहा है या सी आ रहा है। बी और सी जो आ रहा है उसके अंदर तकरीबन 37 से लेकर 40 अंक तक, सॉरी 43 अंक तक, 37 से लेकर 43 क्वेश्चन तक का जो आंसर हो रहा है वो बी हो रहा है या सी हो रहा है। 37 से लेकर 43 तक का जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है? बी हो रहा है या सी हो रहा है। अब आपकी मान लीजिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो 37 से, अगर आप सभी क्वेश्चन का बी भरे हो या आप सभी क्वेश्चन का सी भरे हो तो आपके 37 से लेकर 43 क्वेश्चन तो फिर भी सही हो जाएंगे। लेकिन मैं मान के चलता हूं आपने अगर सीईटी का फॉर्म भरा है तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर आता है, कुछ ना कुछ आपको जरूर आता है। मान लीजिए 150 क्वेश्चनों में से आपको 20 से 25 क्वेश्चन है वो आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होंगे आपके। ठीक है, मान लीजिए आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होंगे। तो अब पीछे बचे कितने? 125 क्वेश्चन। अब 125 क्वेश्चनों में या तो बी भरेंगे या भरना है सी। अब भरना क्या है सर? बी भरना है या सी भरना है? देखो जो 25 क्वेश्चन है, अगर आपको पता है 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप इतने तो मेरे को पता है आपने सीईटी का फॉर्म भरा है, 20 से 25 क्वेश्चन तो 150 में से आपको आते ही होंगे। 5-7 आपको राजस्थान जीके के आते होंगे, 5-7 हिंदी के आते होंगे आपको, 5-7 आपको मैथ के आते होंगे, 5-7 आपको इंग्लिश के आते होंगे, इस तरह आप 5-7 आपको रीजनिंग के आते होंगे। इस तरह आपको 125 जो है 150 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपको
पक्का 20 से 25 क्वेश्चन आपको पक्का आपके बिल्कुल सही होंगे, जो आपको बिल्कुल आते होंगे। अब आपने जब वो क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वो 20 से 25 क्वेश्चन ही करने हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको क्या करना है, उन 20 से 25 क्वेश्चन को हल करना है। जब आप 20 से 25 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड के अंदर हल कर लिए, अब आपको पता लग गया कि मेरे ये 20 से 25 क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। अब वो जो सही क्वेश्चन आपने किए हैं उसमें आपने क्या ज्यादा भरा, ज्यादा बी आया है या ज्यादा सी आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ए या डी आ रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को बी और सी ही ध्यान रखना है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर एक अब जो नया नियम है, इसके अंदर एक तीसरा पांचवा गोला और है। ठीक है, पांचवा गोला है। वो गोला वो लोग भरेंगे जो कोई भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं भरेंगे, ना तो ए भरेंगे, ना बी भरेंगे, ना सी भरेंगे, ना डी भरेंगे। वो क्या भरेंगे, पांचवा गोला। अगर जो पांचवा गोला नहीं भरेगा उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। 1/3 अंक क्या करेगा, काटा जाएगा। और कितने ज्यादा से ज्यादा अपने कितने ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो पांचवा गोला भरना ही क्यों है जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। सभी प्रश्न हल करेंगे, 20 से 25 आपने राइट कर दिए, पीछे बचे 125। 125 में से आपने ये देखना है जो 20 से 25 क्वेश्चन आपने राइट किए हैं उसमें से ज्यादा क्या आया। अगर ज्यादा बी आया है, तो आपको क्या भरना है, बचे हुए 125 में सी भरना है सभी में। और अगर आपका ज्यादा सी आया है तो बचे हुए जो हैं उनमें आपको क्या भरना है, बी भरना है। ठीक है, इस तरह आपके आराम से 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे 60 क्वेश्चन, और आपका सीईटी क्या होगा, पास हो जाएगा। और आप सीईटी का पेपर है वो बहुत ही जल्दी हल कर लेंगे कि लो मास्टर जी कॉपी ले लो, हमने तो सीईटी का एग्जाम कर दिया। ठीक है, तो आराम से आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो 150 क्वेश्चन करके आएगा टॉपर, वो भी सीईटी स्नातक स्तर पर आने वाली भर्तियों के अंदर बैठेगा, और जो 60 क्वेश्चन सही करके आएगा वो भी स्नातक स्तर पर आने वाली भर्तियों के अंदर पात्र होगा। तो इस तरह आप अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। सीईटी के अंदर बड़ा ही आसान है पास करना, तो आप 60 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से लेके आ सकते हो अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन आप उसमें सही कर लेते हो। इस बार वाला सीईटी बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही हार्ड एग्जाम आएगा इस बार सीईटी का, क्योंकि तकरीबन 13 लाख फॉर्म सीईटी के भरे जा चुके हैं। 13 लाख फॉर्म क्या है, सीईटी के भरे जा चुके हैं। तकरीबन ये मान लो 3 लाख तो परीक्षा देने ही नहीं आएंगे। 3 लाख क्या होंगे, परीक्षा देने नहीं आएंगे, लेकिन 10 लाख तो परीक्षा देने आएंगे। और इन बचे हुए 10 लाख में से आप जो 10 लाख, अगर 10 के 10 लाख अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो बाद वाली परीक्षाओं में तो वैसी ही भीड़ रह जाएगी। और सीईटी का मेन पर्पज है जो भीड़ को कम करना, उसमें से छंटाई करना। तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट को पास करने का रहेगा इसके अंदर। तो आपको पेपर हार्ड आने वाला है। उस हार्ड पेपर को पास करने के लिए अगर आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर आपको आते हैं और बचे हुए क्वेश्चन में बी या सी, या तो बी या सी, या तो सभी का बी या तो सभी का सी, शेष 125 का भरने से आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और बी और सी किस प्रकार भरना है मैंने आपको बता दिया। अगर 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर जो आपने किए हैं, अगर ज्यादा बी आया है तो बचे हुओं का सी भरना है, और ज्यादा सी आया है तो बचे हुओं का बी भरना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये तरीका आपको कैसा लगा, आप टिप्पणी जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे मैं ला रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो तरीका है ना, इस तरीके को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसकी तैयारी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।